ज्ञानवापी का नया वीडियो देख ओवैसी आग बबूला क्यों हुए? जम्मू कश्मीर में हिंदू लेडी टीचर के हत्यारों से बदले का प्लान क्या है? फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर लोगों का खून खौल गया? इन सारे सवालों का जवाब हमारे साथ अगले 1 घंटे में आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज नॉन स्टॉप। सबसे पहले देखते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में। ज्ञानवापी परिसर का नया वीडियो सामने आने पर भड़के ओवैसी, कहा ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी, वीडियो अगर सही भी है तो कुछ नहीं होगा। ज्ञानवापी के अंदर का वीडियो सामने आने पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद भी लीक हुए वीडियो सब कुछ बीजेपी और संघ परिवार की देन। हिंदू पक्ष की पेन ड्राइव वापस लेने से कोर्ट का इनकार, कहा अगली सुनवाई तक सील न खोलें, 4 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। ज्ञानवापी पर सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट के बाहर लगे नारे, लोगों ने कहा ज्ञानवापी हमारा है, हिंदुओं ने ललकारा है। टाइम्स ऑफ भारत पर ज्ञानवापी परिसर का सबसे नया वीडियो, आकृति की सबसे स्पष्ट और साफ तस्वीर। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी हिस्से का वीडियो सामने आया, दूसरी ओर दिख रहा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर। ज्ञानवापी के तहखाने का एक और वीडियो आया सामने, तहखाने में मौजूद खंभों पर दिखी कलाकृतियां, जमीन पर नजर आई कुछ मूर्तियां। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन का दावा, कुछ शरारती तत्वों ने हाल ही में मस्जिद में बनाई आकृतियां। ज्ञानवापी परिसर के नए वीडियो पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी, कहा मैं हमेशा कहता था कि वहां ज्योतिर्लिंग है, अयोध्या, मंत्रा और काशी आस्था का केंद्र, इन तीनों को कराना है मुक्त। ज्ञानवापी के नए वीडियो सामने आने के बाद दरभंगा में मना जश्न, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आकृतियों के मिलने पर खुशी जताई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गोपालपोरा हाई स्कूल में फायरिंग की, महिला टीचर की गोली मारकर हत्या, PM पैकेज के तहत काम करती थी रजनी। जम्मू में टीचर की हत्या पर बोले साथी शिक्षक, जल्दी ही उन्हें अपने घर के पास वाले स्कूल में ट्रांसफर किया जाने वाला था। श्रीनगर में टीचर रजनी बाला की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का हल्ला बोल, लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने ब्लॉक किया श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, टीचर रजनी बाला के शव को ले जा रही एम्बुलेंस को भी रोककर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक किया। कुलगाम में रजनी बाला की हत्या के बाद जमकर धरना प्रदर्शन, सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर विरोध जताया। कुलगाम में महिला टीचर की हत्या पर LG मनोज सिन्हा ने जताया दुख, कहा आतंकियों को कड़ा जवाब देंगे। महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना, कश्मीर में हालात सामान्य नहीं, सरकार के दावे गलत साबित हुए। रजनी बाला की हत्या के बाद पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा सब मारे जाएंगे। गांदरबल में इस साल नहीं होगा खीर भवानी मेले का आयोजन, कश्मीरी पंडितों ने टारगेट किलिंग्स के चलते रद्द की यात्रा। मूसेवाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी, मानसा के मुनप्रीत ने हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवाई। अब 5 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में रहेगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, अब तक तिहाड़ जेल में था बंद। तिहाड़ जेल में आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई पूछताछ, सूत्रों के हवाले से खबर, स्पेशल सेल ने पुराने केस में करी पूछताछ। फेक एनकाउंटर में मारे जाने के डर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की जल्द सुनवाई की मांग, हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई। टीवी पर पहली बार नजर आई लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की पूरी तस्वीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में एक्टिव है गैंग। सिद्धू मूसेवाला का उनका पैतृक गांव मानसा में अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। सिद्धू मूसेवाला को आखिरी विदाई देते हुए भावुक हुए माता पिता, बिलखते पिता के आंसू पोंछती नजर आई मूसेवाला की मां। जोधपुर में शूटिंग कर रहे सिंगर मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई, होटल के बाहर सुरक्षा बल तैनात। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विक्की मिड्डू खेड़ा के भाई ने लगाई सुरक्षा की गुहार, हाईकोर्ट ने थ्रेट परसेप्शन की समीक्षा के निर्देश दिए। पंजाब के नए DGP लॉ एंड ऑर्डर बने IPS ईश्वर सिंह, वीरेंद्र कुमार को सौंपी गई विजिलेंस ब्यूरो की कमान। शिमला में रैली के दौरान PM मोदी ने देवभूमि को प्रणाम किया, कहा आज का कार्यक्रम पूरा हिंदुस्तान का है। शिमला में PM मोदी की मां की पेंटिंग बनाकर लाई युवती से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवती ने पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। अयोध्या में कल से शुरू होगा रामलला के गर्भगृह का निर्माण, CM योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। यूपी में विधायक निधि को सरकार ने बढ़ाया, विधानसभा में CM योगी ने किया ऐलान, विधायक निधि की रकम बढ़कर 5 करोड़ हुई।
नस्लीय शुद्धता को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी का भारत की जनता नौकरी की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि चाहती है, न कि नस्लीय शुद्धता पर स्टडी। चंपावत में उपचुनाव को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा लोगों ने विकास के लिए किया वोट। राज्यसभा चुनावों को लेकर जोश में देखे राजस्थान के मुख्यमंत्री, का बीजेपी के पास नहीं है वोट, चुनाव जीतना पड़ेगा महंगा। सचिन पायलट ने भी राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा किया, कहा हमारे तीनों उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। इंदौर में सीएम शिवराज की माफियाओं को चेतावनी, बोले प्रदेश से 15,000 करोड़ की जमीन माफियाओं से मुक्त कराई। ज्ञानवापी परिसर के नए वीडियो पर नाविका कुमार के सवाल पर बोले अक्षय कुमार, देखने में तो शिवलिंग ही लगता है। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर अक्षय कुमार ने कहा, देश के लोगों को इतिहास जानना जरूरी है, फिल्म के जरिए मैं सिर्फ इतिहास बताने आया हूं। अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म कश्मीर फाइल्स का समर्थन किया, कहा जो सही इतिहास हो, अगर इसके ऊपर कोई फिल्म बनती है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाषा विवाद को लेकर अक्षय कुमार ने कहा, सभी की मातृभाषा अच्छी है और अपनी अपनी भाषा में बात करें, हिंदी होनी चाहिए या तमिल होनी चाहिए, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी अक्षय कुमार ने ट्विंकल को घर का बॉस बताया, बोले शुरुआत से घर के सारे डिसीजन ट्विंकल लेती हैं। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए, विधि विधान से पूजा की। वाराणसी में पृथ्वीराज फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे अक्षय कुमार, संगम में डुबकी लगाई। वाराणसी में अक्षय कुमार गंगा आरती में शामिल हुए, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी मौजूद रहीं। काशी में अक्षय कुमार ने कहा, काशी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने पहले भी फिल्म की शूटिंग की है। कल शाम गृह मंत्री अमित शाह अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे, शाम 7 बजे पीवीआर चाणक्यपुरी में फिल्म देखेंगे शाह। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। मूसेवाला हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हो गई है, मनप्रीत सिंह नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। कोर्ट ने आरोपित को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बदमाशों को हथियार मुहैया कराने का मनप्रीत सिंह पर आरोप है। गिरफ्तारी हुई, 5 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है। पूछताछ की जाएगी कि कहां से इसने हथियार मुहैया कराए, किन लोगों को हथियार मुहैया कराए। दिन भर की वीडियो ब्रेकिंग दिखाने से पहले आपको अयोध्या लेकर चलते हैं। कल पूरे देश के लिए बड़ी खबर अयोध्या से आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में कल बहुत बड़ा दिन है। नैना यादव की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। तो श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर निर्माण है उसका कार्य जोरों शोरों से जारी है और बार बार ये ज़रूर दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द लोग अब इस भव्य और मुख्य स्थान जो है वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। और वो कार्य कितना तेज़ी से चल रहा है, मैं आपको अयोध्या की इस कार्यशाला, जिसे कार्यशालापुरम भी कहते हैं, जहाँ पर जो खूबसूरत पत्थर जो मंदिरों में लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से मंदिर बनाया जा रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर ये पत्थर रखे हुए हैं और देखिए कितना तेज़ी से कार्य है। यहाँ पर आप देखेंगे महिलाएं हो, पुरुषों हो, लगातार वो इसे और खूबसूरत रूप देने में जुटे हुए हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? अयोध्या। अयोध्या की ही रहने वाली हैं जी। तो आप लोग क्या इसी तरह से यहाँ पर ये कार्य करते हैं? हम लोग यही सफाई करते हैं। सफाई करते हैं। कितना वक्त लगता है इसमें? 1 हफ्ता 15 दिन। कब से कर रही हैं हम लोग? हाँ, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया है। अभी तक कितने लगभग आपको लगता है कि कितने क्लीन हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं? जैसे एक पत्थर में हम लोग को 1 हफ्ता लगता है, 15 दिन लगता है। हाँ। 25 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। अरे वाह, देखिए सेवा भाव से भी आप कहाँ से आई हैं? नांदेड़ से आए हैं। नांदेड़ से आए हैं। तो क्या सेवा भाव से यहाँ पर? सेवा भाव से यहाँ पर सेवा भाव। आप चाहते हैं मंदिर निर्माण में आपका भी योगदान? ये योगदान है, योगदान देना चाह रहे हैं। देखिए ये एक भाव है, क्योंकि लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे मंदिर निर्माण का और यही वजह है कि दिन रात लगातार मंदिर को भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसे क्या कहते हैं आंटी? साफ कर रहे हैं बेटा। साफ कर रहे हैं। ये क्या, ये कहाँ लगेगा? ये मंदिर में लगेगा। मंदिर में लगेगा। हाँ। तो आप लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं या ठेकेदार आपको भेजते हैं यहाँ पे?
ठेकेदार ने भेजा है, लेकिन अच्छा लगता है कि मंदिर के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सेवा ही है। हाँ, सेवा है, सेवा भी है, अपनी नमक रोटी भी खाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, एक और चीज मुझे ये जरा बताने की कोशिश कीजिए कि कितने वक्त तक करते हैं ये? 5 बजे। 5 बजे तक। और आप लोगों के अलावा भी और भी टीम काम कर रही होती है क्या, या आप ही लोग कर रहे होते हैं? और भी कर रहे हैं। देखिए, ये दरअसल कार्यशाला है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। आप चारों तरफ जब नज़र घुमाएंगे तो आपको मंदिर में जो पिलर लगने वाले हैं, आपको वो तस्वीरें नज़र आएंगी। अब आप यही खूबसूरत सा एक ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये मंदिर की छत होगी। मंदिर जितना भव्य होगा, उस मंदिर को भव्य बनाने के लिए भले एक भव्य सोच है, लेकिन एक बड़ी मेहनत भी है, ना सिर्फ कारीगरों की, सफाई कर्मियों की, स्वेच्छा से, सेवा भाव से जो लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आ रहे हैं। अब आप देखिए ये कितना खूबसूरत है। मैं चाहूँगी ज़रा इमरान ये तस्वीर दिखाइए। ये छत पर लगेगा और इसकी बारीकी नक्काशी अगर आप देखेंगे, दरअसल ये नागर शैली से के तहत इसे बनाया जा रहा है। नागर शैली अपने आप में प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, और नागर शैली के तहत आप देखेंगे इसमें आपको फूल नज़र आ रहे हैं, पत्तियां नज़र आ रही हैं। और जो आप प्राचीन मंदिर देखेंगे, जिन मंदिरों का इन दिनों जमकर जिक्र भी हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ये सब कुछ नज़र आएगा। इसमें आपको फूल की आकृति, कमल की आकृति नज़र आएगी, आपको इसमें मोर की आकृति नज़र आएगी। आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत सा मोर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से ये आप देखेंगे जो भी प्राचीन सभ्यता के तहत जो मंदिर बनाए जाते रहे हैं, उनमें आपको इसी तरह की आकृति नज़र भी आएगी। और ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द एक भव्य मंदिर निर्माण जो है वो भी होगा। और जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो जो अभी आपको शिलापट नज़र आ रहे हैं, आपने छत देखी, अब अगर हम उन खंभों की बात करें तो देखेंगे जगह जगह इस तरह से ये जो पत्थर रखे गए हैं, दरअसल कोई खंभे हैं, कोई दीवारें हैं जिन पर अलग अलग तरह से मछली की आकृतियाँ होंगी, आपको नज़र आ रही होंगी, फूलों की आकृतियाँ हैं, मंदिर का जो स्वरूप है, मंदिर की आकृतियाँ आपको नज़र आएंगी, घंटी की आकृतियाँ नज़र आएंगी। इसी तरह से एक भव्य स्वरूप इसे देने की कोशिश की जा रही है, जो अपने आप में वाकई में भव्य होगा। 1 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह का जो शिला पूजन है वो भी करने के लिए आ रहे हैं। वो भी कार्यक्रम अपने आप में बहुत भव्य होगा, उसे भी बहुत विशेष रूप देने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ नैना यादव, टाइम्स ऑफ भारत, अयोध्या। तो कल के मंदिर निर्माण में क्या होने वाला है, क्या तैयारी है, नैना यादव की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों से जारी है, और जिस तरह से अब जो राम जन्मभूमि का जो गर्भगृह उसका शिलान्यास हो रहा है, उसको भी बेहद भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। और जो कार्यशाला है वहां पर जब आप देखेंगे इन पत्थरों को, इन तराशे हुए पत्थरों को, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भव्य राम जन्मभूमि का ये पूरा प्रांगण होगा। मेरे साथ में इस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा जी मौजूद हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत में। जरा ये बताइए कि आखिर किस तरह का स्वरूप होगा राम जन्मभूमि मंदिर का। मैं चाहूंगी हम चलते चलते बात करें ताकि वो खूबसूरती भी नजर आती रहे। जी जी आइए जी। देखिए, ये कार्यशाला जो है 1990 में स्थापित हुई और तब से लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है। और यह मंदिर जो है अब चूंकि श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत है और इस ट्रस्ट के द्वारा इसे भव्य और दिव्य बनाने का पूरा प्रयास है। 161 फीट इसकी ऊंचाई है, 161 फीट और 255 फीट चौड़ाई है, और साथ साथ 350 फीट जो है इसकी लंबाई है। तो यह कार्यशाला जो है इस प्रकार से यहाँ पर चल रही है। और यह पिंक सैंडस्टोन है जो बंसी पहाड़पुर से आता है, राजस्थान से। और ये कच्चा हल्का गेरुए कहेंगे इसको, चंदन की कलर का है ये। और यह कार्यशाला जब 19 सितंबर में स्थापित हुई 90 में, तब लगभग अभी 2013 तक लगभग 60% काम हो चुका था उस समय। लेकिन अब जो है यह जो है निर्माण कार्य चूंकि द्रुत गति से चल रहा है और भव्य मंदिर का निर्माण होना है,
तो इस दृष्टि से जो है राजस्थान से 4 जो हमारे कार्यशाला वहाँ भी चल रही है, जो ठेके पर चल रही है। पहले कार्विंग एक व्यक्ति करता था और अब जो है मशीनों के द्वारा हो रहा है, तो इसमें काफ़ी सुविधा हो गई है। मशीनों से ये होगा कि इसकी गति जो है बढ़ गई है। पहले गति जो है वह धीमी थी। एक कारीगर जो है एक पत्थर को 6 माह लगा देता था नक्काशी करने में, लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी जो है क्या कहते हैं बढ़ी है, तब से इसको गति भी मिली है। मैं देख रही हूँ शरद जी, काफी बारीकी से इसका काम है, इसकी शैली भी बहुत अलग नजर आ रही है। ये नागर शैली है। और यह जो है मुझे ये देखिए किस प्रकार से ये फूलों का है, ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। और ये जब वहाँ पर स्थापित होगा तो इसमें और भी इसकी सफाई होगी, उसके बाद ये और भी चमकेगा। मैं एक और चीज़ देख रही थी यहाँ पे, जगह जगह जिस तरह से हमने देखा कि ये इन पत्थरों पर ये नंबर लिखे हुए हैं 1627, 1625, ये क्या है? ये देखिए ऐसा है, ये नंबर इसलिए डाला गया ताकि कोई भी कारीगर वहाँ पर जब इसको स्थापित करेगा तो उसको सुविधा हो कि कहाँ पर कौन से पत्थरों को रखना है। इस कारण से इन पत्थरों को यहाँ पर इसको नंबरिंग की गई है। इसी प्रकार से पिलर्स हैं, तो पिलर्स जो हैं पहले 106 नीचे लगना था भूतल में और प्रथम तल में 106, 212 था, लेकिन अब वो बढ़ गया है क्योंकि ये लगभग 3 मंजिले में हो गया है सारा मंदिर। तो ये पिलर का भी जो है संख्या बढ़ गई। उस पर भी नक्काशी और 16 मूर्तियां पहले बननी थी, अब उस मूर्तियों का निर्माण भी बढ़ गया है। तो ये देखिए, ये गर्भगृह का पीछे का हिस्सा, दीवार का हिस्सा है ये। अच्छा, ये दीवार है। जी, जो कल पूजन होगा, जब 1 तारीख को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी रहेंगे। कल अयोध्या राम मंदिर की गर्भगृह में क्या क्या रखा जाएगा, कौन कौन मुख्य अतिथि होंगे, इसकी पूरी जानकारी दी चंपा राय ने। चांदी की प्लेट और भवन निर्माण में काम आने वाली चांदी की कन्नी है, वो सब मंदिर ही है। ऐसी 16 कन्नियां बनवाई गई है। 8 कन्नियां फैजाबाद निवासी सर्राफा व्यापारी श्री आलोक बंसल जी ने तैयार करके दी है। उसके बाद वहाँ पास इसी प्रकार की 7 कन्नी और कटोरिया अयोध्या से सोमपुरा, निखिल सोमपुरा जो वास्तुकार है वो अपने साथ लेकर आए हैं। 5 अगस्त 2020 उस समय पूजन में कन्नी तसला जो पूजित हुआ था वो भी सुरक्षित रखा है। इन सब का उपयोग कल 1 जून 2022 को बुधवार प्रातःकाल 10 बजे गर्भगृह पर शिलाओं के स्थापन के समय इनका उपयोग किया जाएगा। 9 स्थानों पर 22 शिलाएं रखी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री गोविंद देव गिरी जी, ट्रस्ट के सदस्य युग पुरुष स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु मध्वाचार्य विष्णु प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास जी, निर्मोही अखाड़ा अयोध्या ट्रस्ट के सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी, राजसदन अयोध्या ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, ट्रस्ट के सदस्य और 3 व्यक्ति 3 फर्में जो राजस्थान में मंदिरों के पत्थर की नक्काशी करेंगी। परेश भाई सोमपुरा मार्बल, पिलवाड़ा, जिला सिरोही राजस्थान। नरेश मालविया, मातेश्वरी मार्बल। और अब आपको आज की वीडियो ब्रेकिंग एक एक करके दिखाते हैं।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। सुरक्षा बल के अभियानों से बौखलाए आतंकियों ने एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला टीचर का नाम रजनी बाला था और वो सांबा की रहने वाली थी। आतंकियों ने गोपालपुरा हाई स्कूल में फायरिंग कर दी, जिसमें महिला टीचर को गोली लगी। रजनी को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुरक्षा बल इलाके में आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है। आतंकी बीते कुछ वक्त से टारगेट किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं। 25 मई टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की हत्या, 24 मई श्रीनगर कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी की हत्या, 13 मई पुलवामा पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की हत्या, 12 मई बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या, 13 अप्रैल को कुलगाम में कश्मीरी हिंदू सतीश सिंह की हत्या, 4 अप्रैल को शोपियां में बालकृष्ण भट्ट की हत्या। माँ पूरी तरह से बेहाल हैं। मैं पहले भी इनसे बात कर रहा था, इनकी आंखें पथरा गई हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से परेशान है। माँ कब हुई थी रजनी से? कोई बात हुई थी आपकी पहले? बात कितनी देर पहले बात हुई थी आपकी रजनी से? क्या बात हुई थी कोई रजनी से? कब बात हुई थी? बड़ी बात कल इधर में फोन किया कल? वो खड़ी ही। क्या बोला था इनको फोन करके? उसने राधा जो मैं बोली नहीं, बस आखिरी में रोटी ही खा रही, लेट हो गई। और मिशी ने गल की थी मेरे साथ, मेरे लड़के ने। आप देख सकते हैं कि माँ की हालत, आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है माँ की। माँ पूरी तरह से परेशान है। लगातार ऐसे जो टारगेटेड किलिंग होती जा रही है। पहले हमने देखा कि पिछले साल सुपिंदर कौर को, उसके बाद हमने देखा दीपक चंद को मार दिया, कुछ दिन पहले राहुल भट्ट को मार दिया, और अब रजनी को टारगेट किया है स्कूल में। देखिए इनका क्या कसूर था? क्या ये हिंदू होना कोई गुनाह है? क्या हिंदुस्तानी होना गुनाह है? ये लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये हिंदू हैं और हिंदुस्तानी है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि हिंदू और हिंदुस्तानियों के वहाँ पे पद चिन्ह हो। यही एक वजह है कि उनको टारगेट किया जा रहा है लगातार। आप देखिए कितने फैमिली परिवार के सदस्य क्या कहना चाहेंगे ये हिंदू होने के लिए जो टारगेट कर रहे हैं आतंकवादी? जी ये तो गलत बात ही है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ वो नहीं कर रही है। सिक्योरिटी होनी चाहिए और वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उधर। आप क्या चाहते हैं जो ये आतंकवादी जो टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं के लिए? हाँ, हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। जहाँ देखो हिंदू मारते हैं, हिंदू को, मुसलमान को क्यों नहीं मारते वो? मतलब हिंदू होने की सजा देते हैं? हाँ, हिंदू होने की सजा देते हैं। आपको लगता है कि कभी कभी लगता है कि हिंदू होना क्या गुनाह है? आपको लगता है? सवाल पूछ, गुनाह ही है। फिर जिस सामने दिखता है कि गुनाह ही है, हिंदू होना गुनाह ही है। मुझे मालूम है दुखद घड़ी है, सवाल पूछना मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन बताएंगे कि दुख होता है कि हिंदू होने के लिए टारगेट किया जाता है? कहाँ से लग सकते हैं? इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? बोलो, कोई भी आदमी सुखी नहीं है, बहुत मुश्किल है। इससे एक एक करके मारते थे तो सब खत्म हो जाएंगे। अब देखिए उन्हीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं का मुस्तकबिल, सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हम तो फिर भी हम ही मारे जा रहे हैं, क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं ये महबूबा मुफ्ती जैसे सियासतदानों को जो अभी भी आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रही, उनको क्या कहना चाहिए? उनको क्या कहना है? सामने देख के लग रहा है कि इनको अगर अभी भी शर्म नहीं आ रही, अभी कब आएगी वो लोग? ये हमारे हिंदू तबके के ऊपर ही तो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है नहीं? बाकी इनको क्यों नहीं मारा जा रहा? कोई उधर इधर से जो जा रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं, हर जगह कहीं भी देख लो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए बहुत एक ऐसे हमारे कैसे नौकरी करेंगे वहाँ? कैसे जाके रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इनका जो कोई बंदोबस्त नहीं है, इनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये कहते हैं कि इन सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। अगर जरा सी भी शर्म बची हो तो एक बार इनके आंसू देखें। इनके आंसू को देखिए, मेरे ख्याल से जो उनका पत्थर का सीना है पिघल जाना चाहिए। आज तो मेहरबानी करके आप सियासत ना करिए, आज तो मेहरबानी करके आप पाकिस्तान का समर्थन ना करिए, आज तो मेहरबानी करके उन आतंकवादियों का समर्थन ना करिए। आज के दिन तो एटलीस्ट आप सच बोलिए। कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे? कब तक आप झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते रहेंगे? क्योंकि आप सियासतदान हैं, अपने आप को अगर रहनुमा कहते हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, और सबसे बड़ा फ़र्ज़ आपका यही बनता है कि लोगों को बताएं कि आतंकवाद के रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को बताएं कि देखिए किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है, और मेरे ख्याल से सवाल जो इन्होंने पूछा, कहा कि क्या कसूर था, पढ़ा ही रहे थे ना,
उनका ही मुस्तकबिल बना रहे थे, उन्हीं के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अगर उनके बच्चों को पढ़ाना कोई गुनाह है तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे गुनाह करते रहेंगे। और कुलगाम में एक लेडी टीचर को मारा गया है अभी मार जाएंगे सर। और कुलगाम में एक लेडी टीचर को मारा गया है अभी मार जाएंगे सर। सुना आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? सुना आपने रिपोर्ट के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने अभी सब मारे जाएंगे वाला विवादित बयान देकर सियासी गर्मी ला दी है। कश्मीरी पंडित लेडी टीचर की हत्या के बाद राहुल भट्ट के पिता ने पीएम मोदी से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की अपील की। एकजुट कर होना पड़ेगा तमाम अवाम को, लोगों को भी, पॉलिटिशियंस को। इसके अलावा उसी से पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ कर जवाब देना पड़ेगा। ऐसी स्ट्रेटजी ना करे, ऐसे हरबे इस्तेमाल ना करे। इधर कुलगाम में कश्मीरी पंडित लेडी टीचर की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद घाटी में कश्मीरी पंडितों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ कि ये वारदात हो गई। सड़क पर कश्मीरी पंडित, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, इंसाफ की गुहार। कश्मीरी लेडी टीचर की हत्या के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के दिल पर गहरा घाव लगा है और गुस्से में वो सड़क पर उतर आए हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद अभी कश्मीरी पंडितों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ। एक बार फिर वो जोरदार तरीके से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कश्मीरी पंडित लेडी टीचर रजनी के पति राजकुमार भी एक स्कूल टीचर हैं। राजकुमार कुलगाम के मिरहमा इलाके में एक स्कूल में पढ़ाते हैं। रजनी की मौत के बाद से राजकुमार बदहवास हैं और उन्होंने हमलावर आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की है। हाथों में पोस्टर और बैनर, जुआ पर इंसाफ की गुहार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जब कश्मीरी पंडित लेडी टीचर की हत्या के बाद लोग आग बबूला हैं और सड़क पर उतर आए हैं। एबीपी के कार्यकर्ता भी लेडी टीचर की हत्या के बाद गुस्से में लाल हैं और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एबीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि घाटी में फिर 1990 जैसे हालात बन रहे हैं। और अब बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कानून जल्द ही आएगा। मोदी सरकार के बनने के बाद देश में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का यह बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि कानून जल्द ही आएगा। मशहूर सिंगर मूसेवाला की अंतिम यात्रा में जन सैलाब दिखा। हर आंखों में आंसू हैं तो माता पिता का हाल ही मत पूछिए। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा है। और इस तरह पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम विदाई हो गई। वो पंचतत्व में विलीन हो गए। मृतक देह को नम आंखों से पिता ने मुखाग्नि दी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें कंधा देने वाला उनका बेटा उनसे पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बुढ़ापे की लाठी एक दिन सबको रुला जाएगा। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार मूसा गांव में किया गया। माँ बाप ने उनका अंतिम संस्कार सिद्धू के ही खेतों में किया और उन्हीं के ट्रैक्टर से शव को अंतिम संस्कार वाली जगह पर लेकर गए। तस्वीरें सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा की हैं, जहां लोगों का जन सैलाब नजर आया। अपने चहेते सुपरस्टार को लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। हजारों की संख्या में सड़कों पर मूसेवाला के चाहने वाले खड़े थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को वहां खासी मशक्कत करनी पड़ी। हर तरफ लोगों का हुजूम था जो सिद्धू मूसेवाला को आखिरी बार देखना चाहते थे। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है सिद्धू मूसेवाला के कितने चाहने वाले थे। वहीं द लास्ट राइड गाने वाले सिद्धू भी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए।
जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिद्धू मूसेवाला की मां अंतिम संस्कार से पहले अपने जिगर के टुकड़े को चूमकर बिलख रही थी, तो सिद्धू के पिता फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि महज 28 साल की उम्र में उनके बेटे की सरेआम हत्या हो गई। जवान बेटे को खोने का दर्द सिद्धू के माता पिता के चेहरे पर साफ झलक रहा था। दुनिया के लिए भले ही सिद्धू एक सुपरस्टार रहे हो, लेकिन उनके माँ बाप के लिए वो सिर्फ उनके बेटे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कनेक्शन दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़ता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों काला जठेड़ी और काला राणा से दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की मौत की साजिश का संबंध दिल्ली की तिहाड़ जेल से हो सकता है। इस सिलसिले में जेल से एक फोन नंबर मिला है। वहीं कुछ दिन पहले शाहरुख नाम के एक अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से बातचीत के लिए एक मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद है और अब उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जेल से कनाडा में अपने गैंगस्टर साथी गोल्डी बराड़ से बात करने के मामले में जेल प्रशासन जांच में जुट गया है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के माथे पर खौफ का पसीना है। लॉरेंस बिश्नोई को डर है कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर न कर दे। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से एनकाउंटर की आशंका जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत में अर्जी दाखिल कर बिश्नोई ने कहा कि उसकी कस्टडी पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को न दी जाए। अर्जी में कहा गया कि दूसरे राज्य की पुलिस उससे जेल में भी पूछताछ कर सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। वकील की ओर से आशंका जताई गई है कि पंजाब पुलिस कस्टडी की मांग कर लॉरेंस का एनकाउंटर कर सकती है या फिर उसके विरोधी गैंग उस पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा जेल में उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इन दिनों एक्टर अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं और लगातार बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं ताकि फिल्म को अपार सफलता मिले। काशी की धरती पर मां गंगा में डुबकी, ये अभिनेता अक्षय कुमार है जो काशी पहुंचकर पहले मां गंगा में डुबकी लगाई, फिर गंगा आरती में शामिल हुए और अपनी आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की सफलता के लिए पूजा अर्चना की। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में खूब व्यस्त हैं। काशी में उनके साथ मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भी नजर आई। उन्होंने काशी विश्वनाथ के भी दर्शन किए। महादेव की पूजा अर्चना। अभिनेता अक्षय कुमार ने महादेव को दूध और शहद का भोग लगाया, फूल चढ़ाए और अपनी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज चौहान की सफलता के लिए दुआएं मांगी। तस्वीरें सोमनाथ मंदिर की हैं, जब अभिनेता अक्षय कुमार अभिनेत्री मानुषी छिल्लर के साथ सोमनाथ मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से दोनों का स्वागत कर सोमनाथ महादेव की तस्वीर भेंट की गई। क्या मां भी कभी क्रूर हो सकती है? शायद हर किसी की जुबान से ना शब्द ही निकलेगा, लेकिन महाराष्ट्र के रायगढ़ में वो हुआ जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। एक कुएं से जब 6 बच्चों के शव निकले तो महाराष्ट्र का रायगढ़ दहल गया। सभी बच्चे एक ही मां के थे और इन्हें कुएं में फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि इनकी जननी ही थी। 6 बच्चों की मां ने पहले बच्चों को कुएं में फेंका और फिर वहीं बैठकर उन्हें मरता हुआ देखती रही। इस महिला ने अपनी 5 बेटियों और एक लड़के को मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि महिला ने यह कदम पारिवारिक विवाद के बाद उठाया। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में एक एम्बुलेंस अचानक डिवाइडर से टकराती हुई सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंची और दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा बरेली में हुआ।
तस्वीरों से साफ है कि यह हादसा कितना भयानक था। एम्बुलेंस और ट्रक दोनों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने शवों को एम्बुलेंस से निकाला। हादसा इतना भीषण था कि शवों को निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल शवों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 गुटों के बीच ऐसी झड़प हुई कि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हिंदू और मुस्लिम समुदाय के चरवाहों के बीच चारागाह की जमीन को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इलाके की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा रखी। एक महिला पटरी पर लेटी है, ऊपर ट्रेन है, लोग इन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महिला बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लोगों ने किसी तरह उन्हें खींचकर बाहर निकाला। ये मामला है मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का, जहां इस महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया, जिससे इस महिला की जान बच गई। इस महिला को रेस्क्यू करने के बाद इसे आरपीएफ को सौंप दिया गया, जिसके बाद महिला को घर भेजा गया। इराक ने आईएस आतंकियों के छुपने वाली गुफा पर हवाई हमला कर दिया। इराक के रक्षा मंत्रालय ने खुद इसका वीडियो जारी किया। जोरदार धमाका और धुएं का गुबार, फिर सब कुछ हो गया तबाह। ये इराक की एयर स्ट्राइक है, जिसने हैमरीन पहाड़ों पर आईएस को अपना निशाना बनाया। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हवाई हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ, तभी एक शख्स भागता हुआ दिख रहा है। अचानक वो धुएं के गुबार में गायब हो जाता है। इराकी रक्षा मंत्रालय ने आईएस के आतंकवादियों पर निशाना बनाने वाले इस हवाई हमले के फुटेज को जारी किया है। इस वीडियो में मिसाइलों की अलग अलग तस्वीरों के हैमरिन पर्वत से टकराते दिखाई दिए। फुटेज जारी करते हुए सुरक्षा मीडिया सेल ने कहा कि इराकी वायुसेना कमान ने पहाड़ों के जेरलॉक इलाकों में आतंकवादियों के इस्तेमाल की गई गुफा का पता लगाया और इराकी F-16 विमानों ने 5 हमलों में पूरी तरह से उन्हें तबाह कर दिया। मैक्सिको में एक बार फिर समुद्री तूफान एगथा ने भारी तबाही मचाई। प्रशांत महासागर से उठा ये तूफान दक्षिणी मैक्सिको के मछली पालन वाले इलाकों से टकराया, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी प्रलय मचाने को तैयार है और लोग अपने बच्चे, देवी देवताओं और कीमती सामान को लेकर घर छोड़कर सुरक्षित इलाके ढूंढने को मजबूर हैं। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान के सामने सब बेबस नजर आए। हालांकि सोमवार रात तक एगथा तूफान का कहर कुछ कम जरूर हुआ। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा की पेंटिंग पर लगे ग्लास कवर पर केक पड़ा है। लोग सफेद क्रीम को पोंछने की कोशिश कर रहे हैं। अफरा तफरी मच गई है। दरअसल एक शख्स पेरिस के लूव्र म्यूजियम में एक महिला की वेशभूषा में पहुंचा। ये शख्स एक व्हील चेयर पर गया था। जैसे ही ये मोनालिसा की पेंटिंग के पास पहुंचा, इसने पेंटिंग पर केक फेंक दिया। हालांकि इस केक अटैक में पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि यही शख्स एक दिन पहले म्यूजियम की गैलरी में गुलाब के फूल फेंक रहा था। और इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, गायक केके का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गायक केके, मशहूर गायक जिन्होंने अपनी आवाज का जादू चलाया और उनकी आवाज का जादू सर चढ़ के लोगों के बोलता है, सिंगर केके का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कई गाने केके ने गाए हैं और काफी पसंद भी किए जाते हैं, लेकिन उनका निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और यह भी खबर आ रही है कि कोलकाता में गायक केके का निधन हुआ। तमाल साहब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाल, क्या खबर है? अचानक जो खबर आ रही है सिंगर केके के बारे में, क्या हुआ? देखिए, सिंगर केके आज कलकत्ता शहर में थे। उनका गुरुदास कॉलेज की एक प्रोग्राम नजरुल मंच में शाम को हुआ, जिस प्रोग्राम में उन्होंने परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के बाद वो सीधा एक प्राइम होटल है सेंट्रल कोलकाता में, उस होटल में वो गए। होटल में पहुंचने के बाद जो हमें सूत्रों के माफिक मालूम चल रहा है, वो कोलैप्स कर गए। इमीडिएटली डॉक्टर्स को बुलाया गया था और उनको लेके जाया गया था CMRI हॉस्पिटल में, जहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि वो और नहीं रहे। ही वाज ब्रॉट डेड।
और उसके बाद अभी भी उनकी बॉडी CMRI हॉस्पिटल में है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये बहुत दुखद एक खबर है जो बॉलीवुड और पूरा देश को शॉक करने वाली है। के सिंगर, जो प्रोमिनेंट सिंगर है, वो चल बसे। मृत्यु के कारण क्या है ये शायद पोस्टमार्टम के बाद मालूम चलेगा, लेकिन अभी भी बॉडी CMRI हॉस्पिटल में है। कुछ ही घंटे पहले शाम को वो खुद परफॉर्म भी किए नजरुल मंच में। गुरुदास कॉलेज का एक कॉलेज इवेंट का परफॉर्मेंस था जहां पे उन्होंने परफॉर्म भी किया था। तमाल, जब ये खबर आई और ये कहा जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उस वक्त भी वो परफॉर्म कर रहे थे? नहीं, वो परफॉर्मेंस के बाद वो होटल वापस चले गए थे और होटल पहुंचने के बाद वो सडनली कोलैप्स कर गए। जो होटल के सूत्रों के माफिक हमें मालूम चल रहा है, होटल से उनकी बॉडी को लेके जाया गया था CMRI हॉस्पिटल में इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उनको ब्रॉड डेड, ही वाज ब्रॉड डेड। और उसके बाद अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अभी भी बॉडी CMRI हॉस्पिटल में है। मृत्यु का कारण क्या है अभी तक मालूम नहीं चला। प्राइमा फेसी लग रहा है ये शायद मैटर ऑफ हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये कॉन्फर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद ही आ सकता है। बिल्कुल। और क्या अपडेट तमाल अभी तक मिल पा रही है, क्योंकि ये अचानक से बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इस देश में कई उनके फैंस थे जो उनके गानों को सुनते थे और बहुत ही शानदार आवाज के मालिक थे। के कई फिल्मों में उन्होंने गाना दिया, अनगिनत फिल्में ये कही जाएंगी, और यूथ के लिए काफी फेमस थे वो। जी बिल्कुल, यूथ के लिए बहुत ही फेमस थे। उनके बहुत सारे मशहूर गाने भी है, बॉलीवुड के मूवीज में गाने हैं, इसके अलावा खुद के एल्बम्स में है। और जैसे आपने कहा कि यूथ में बहुत ज्यादा फेमस थे। ये पहली दफा नहीं कि कॉलेज के कोई इवेंट में के ने परफॉर्म करने के लिए कलकत्ता आए। पहले भी बहुत बार कलकत्ता में परफॉर्म करके गए। सिर्फ कलकत्ता नहीं, बाकी बहुत सारे शहरों में कॉलेजों के इवेंट में और बाकी इवेंट में के लाइव परफॉर्मेंस किए हैं। वो मशहूर है अपने लाइव परफॉर्मेंस के लिए, और आज भी वो लाइव परफॉर्मेंस के लिए कलकत्ता में आए थे। गुरुदास कॉलेज की इवेंट नजरुल मंच में था और उस मंच में उन्होंने परफॉर्म भी किया। परफॉर्मेंस के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद, वो अपने होटल वापस गए, ग्रैंड होटल जो सेंट्रल कोलकाता में है। और होटल पहुंचने के बाद वो कोलैप्स कर गए। जो अभी भी कॉन्फर्म नहीं किया गया है होटल के माफिक के क्या वो होटल के कॉरिडोर में कोलैप्स किए या फिर रूम में कोलैप्स किए, किस हालत में उनकी बॉडी होटल के रूम से या फिर कॉरिडोर से रिकवर किया गया, इसका कॉन्फर्मेशन ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा ना ही पुलिस से आया है ना ही होटल से आया है। लेकिन जहां तक हमें मालूम चला है कि होटल पहुंचने के बाद वो कोलैप्स कर गए थे और उसके बाद उनको इमीडिएटली CMRI हॉस्पिटल में रश किया गया था, जहां पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि वो चल बसे। मृत्यु का कारण क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही कंफर्म कर सकती है। इसीलिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जो कल सुबह होगा कि रात को पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। इसीलिए कल सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ये रिपोर्ट कंफर्म कर पाएगी कि क्या मृत्यु के पीछे कारण है। बिल्कुल तमाल, और इंतजार फिलहाल अभी करना होगा। लेकिन के बारे में जब भी बात की जाती है, कई शोज करते हैं, हर जगह वो परफॉर्म करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, और देशी की बात नहीं की जा रही है, विदेशों में भी हमने देखा है कि कई बार उन्होंने परफॉर्म किया है और एक अलग ही फैन फॉलोइंग के की है। लेकिन अचानक से ये जो खबर आई है, और ये बहुत बड़ा लॉस भी कहा जा सकता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी। जी बिल्कुल, उनका ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी लॉस है। और सबसे हैरानी वाली बात जो है कि उम्र ज्यादा नहीं है, वो बहुत यंग है, इसीलिए यूथ में उनका फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। और अचानक से ये घटना कैसे घट गई, इसका कॉन्फर्मेशन तो सिर्फ पोस्टमार्टम ही दे सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज है, जो सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं लेकिन देश भर से जितने सारे म्यूजिक प्रेमी हैं उनके लिए भी ये बहुत शॉकिंग एक डेवलपमेंट है। कैसे ये घटना घटी, क्यों ये घटना घटी,
क्या वो कोई मेडिकेशन में थे और अचानक से क्या उनका तबीयत बिगड़ गया, ये सारी कॉन्फर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद ही आ सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा, बहुत ही सही कहा कि उनके बहुत सारे चहीदे यूथ है और यूथ के लाइव परफॉर्मेंस, उनके ज्यादातर लाइव परफॉर्मेंस बहुत ही मशहूर है यूथ में। और आज भी कोलकाता में जो परफॉर्म कर रहे थे वो यूथ का एक परफॉर्मेंस था और नजरुल मंच में परफॉर्मेंस था, कॉलेज का एक इवेंट था। और लाइव परफॉर्मेंस के बाद वो होटल वापस चले गए, जहां पे सूत्रों की माफी हमें मालूम चल रहा है कि वो कोलैप्स कर गए। क्या कारण से ऐसे घटना घटी? क्या वो गर्मी के वजह से, क्या स्ट्रेस के वजह से, क्या मेडिसिन की वजह से, या फिर कोई मेडिकल रिएक्शन की वजह से, क्या ये कार्डियक अरेस्ट था? ये सारी चीज कंफर्म हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। और देखिए फिर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने भी ट्वीट किया है और ये ट्वीट वीरेंद्र सहवाग का इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें लिखा है ट्रेजिक टू हियर अबाउट द पासिंग अवे ऑफ केके आफ्टर फॉलिंग while performing in Kolkata. Another reminder of how fragile life is. Condolence to his family and friends. ओम शांति। ये वीरेंद्र सहवाग की तरफ से ट्वीट किया गया और ये बताया कि कितनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बताया है कि अचानक ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, अनिश्चित किस तरह से ये ज़िंदगी है, कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो जाता है। और ये उन्होंने बताया भी, जैसा कि आप बता रहे हैं तमाल की एक कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहे थे, उसी दौरान अचानक ये तबीयत खराब हुई, वो गिरे और उसके बाद उनकी जान चली गई। लाइव कॉन्सर्ट के बाद वो जब होटल पहुंचे और उस दौरान कॉन्सर्ट के बाद जब होटल पहुंचे तो होटल में उनकी मृत्यु हुई। और ये देखिए कुछ वक्त पहले का ये जो फुटेज, जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया था, ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ वक्त पहले जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था केके की तरफ से। और बहुत फिल्मों में गाना गाया, तुम मिले, ओम शांति ओम, गुंडे, मर्डर 2, मर्डर 3, जन्नत, तेरे नाम, बचना है हसीनों, वो लम्हे, हम दिल दे चुके सनम, बजरंगी भाईजान जो उनका गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसके साथ एक दो फिल्में नहीं है, कई फिल्में हैं। भूल भुलैया के लिए भी उन्होंने गाना गाया, आशिकी 2 के लिए भी उन्होंने गाना गाया, गैंगस्टर के लिए, मैं हूं ना, और साउथ के लिए भी वो गाने गाते थे। सिर्फ बॉलीवुड के लिए गाने नहीं गाते थे, वो साउथ के लिए भी गाना गाते थे। और मैं हूं ना में भी उन्होंने गाना गाया, द ट्रेन में उन्होंने गाना गाया, देसी बॉयज में गाना गाया, इकबाल जो उनका गाना आशाएं बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था वो उन्होंने गाना गाया। जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में वो जाते थे और वो इस तरह से परफॉर्म करते थे। और अचानक से उनका ये निधन हुआ और उनके फैंस के लिए बेहद दुखद खबर कही जा सकती है। उनका पूरा नाम, जो शॉर्ट में उन्हें केके बुलाते थे लोग बाग, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे उनका जो पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नुत था और केके के रूप में वो जाने जाते थे। हिंदी के लिए उन्होंने गाना गाया, उन्होंने तेलुगु के लिए, मलयालम के लिए, कन्नड़ के लिए, तमिल के लिए, हर भाषा में उन्होंने गाना गाया। लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे सिंगर केके और बहुत बड़ी क्षति बॉलीवुड के लिए कही जा सकती है। साथ ही जो उनके प्रशंसक थे, जो काफ़ी लंबे वक्त से उनको फॉलो करते आ रहे थे, उनकी मधुर आवाज़ को सुनते आ रहे थे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति कही जाएगी। और टाइम्स नाउ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ज्ञानवापी मामले पर अक्षय कुमार ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अक्षय जी, आप कल काशी गए, आज आप सोमनाथ गए, दोनों शिवलिंग के प्रमाण देते हैं और अब हाल ही में चर्चा चल रही है कि औरंगजेब ने काशी में जो मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाया ज्ञानवापी, उसकी तस्वीरें भी आई हैं, उसकी तस्वीरें हैं, कोर्ट निर्णय देगा अपना कि तस्वीरें क्या कहती हैं, पर जो तस्वीरें हैं उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये लगता क्या है, ये फव्वारा है, ये शिवलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि
ना सिर्फ इतिहास को हटाया जा रहा है, कॉमन सेंस को भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। देखिए, आई एम श्योर कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे ASI हैं, हमारी जजेस है, दे आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन टू इट, एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में काफ़ी इतनी सारी बातचीत हो रही है, आपके प्रोग्राम पे बातचीत हो रही है, लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और पता भी कर रहे हैं कि हुआ क्या था। आई एम श्योर आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी अंदर। मैं तो कहूँगा कि वो आकृति आपके सामने है। ये आकृति कहीं से भी फव्वारा नजर आती है, और क्या आकृति में मैं नहीं कह रही ये क्या है, आकृति है। कुछ लोगों का मानना है फव्वारा है, कुछ लोगों का मानना है नहीं, मेरा मानना है शिवलिंग है। मेरे मन में कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आक्रमणों के पूरे इतिहास को मैंने देखा है और इस देश और 1669 को कोई झुटला नहीं सकता। ये भी लिखा हुआ, और उसको श्रीमान इरफान हबीब भी मानते हैं कि औरंगजेब के आदेश से भगवान सलमान खुर्शीद आज के नेता हैं, वो भी मानते हैं, उन्होंने किताब में लिखा। के नटवर सिंह ने भी अपनी पुस्तक में कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर तोड़े हैं उनका उल्लेख साफ किया है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ये सब इतना सब कुछ है, तो फिर अपने आप ही डिसीजन सही टाइम थोड़े दिनों में वही होगा अक्षय, कि जब ये ASI के पास जाएगा, जब एक्सकवेशन होंगे, जब प्रमाण, यही राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हुआ था कि श्री राम के जन्म का सर्टिफिकेट दिखाइए कि वो पर कुछ लोग जो कहते हैं कि इस देश में जो चर्चा चल रही है, जो कोर्ट में तय होना है वो कोर्ट में तय होगा, लेकिन चर्चा चल रही है, ये चर्चा पोलराइजेशन है। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? आई डोंट थिंक सो ये पोलराइजेशन है। ये हम अपनी हिस्ट्री को वापस लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अपने जनरेशन को बताना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टूवर्ड दैट वे। दिस इज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब एक हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। तो ये पोलराइजेशन नहीं है, दिस इज बेसिकली अपनी हिस्ट्री को जागृत करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि है क्या। और यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटेंगे।